बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार हलवा कद्दू और सूजी के हलवे की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये हलवा बनकर तैयार होता है, तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऐड किया है हाफ़ कप घी। इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो हलवा कद्दू। तो कद्दू को मैंने छिलके उतार कर उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था। तो ग्रीन कलर का जो हलवा कद्दू होता है ना, आपने वो वाला नहीं लेना, बल्कि पका हुआ हलवा कद्दू लेना है जिसका कलर येलो होता है, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो अब 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कद्दू जो है वो अच्छे से पक चुका है और इसने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे हम सारे कद्दू को जो है साइड पर कर लेंगे और घी को अलहदा कर लेंगे। अब कद्दू को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए मैंने चावलों वाला चम्मच यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर सुराख होते हैं, तो इसकी वजह से घी जो है वो आसानी से अलहदा हो जाएगा। तो सारे कद्दू को मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये हमारे पास घी बच गया है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप सूजी। सूजी आपने अच्छी तरह से छान लेनी है। तो अब सूजी को हम इसके साथ अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर सूजी जो है मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी, तो 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर मज़ीद घी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। तो ये देखें जी, सूजी को जो है मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब जो हमने हलवा कद्दू को भून कर रखा था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कद्दू को डालने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को जो है हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी मिक्स होने के बाद देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें नारियल, बादाम और किशमिश ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 5 से 6 अदद बड़े साइज़ की इलायची ली थी, उनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था तकरीबन 1 मिनट के लिए, और उनको अच्छी तरह से कूट कर पाउडर बना लिया था। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और डिलीशियस बनता है, और अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।